છો હિન્દી। આપણે પાછળના વિડીયોમાં કાવ્ય 2 સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ કરી ચૂક્યા હતા। સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર 9 પર પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્ન નંબર 2, પ્રશ્ન નંબર 3, પ્રશ્ન નંબર 4 અને પ્રશ્ન નંબર 5 સુધી આપણે પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી। હવે આજે આપણે આ વિડીયોમાં સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર 10, સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર 10 પર પ્રશ્ન નંબર 6, प्रश्न नंबर 6 ની આપણે सूचना वाँचीशूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के मृदासर उत्तर लिखिए। हवे जे आपने नीचे सवाल आप्या छे एना आपणे मृदासर जवाब लखवाना छे। तो पहलो प्रश्न छे एमां काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। प्रश्न एवुं कहे छे के काव्यनुं शीर्षक काव्यनुं नाम एक जगत एक लोक शू करवा माटे राखवामां आव्युं हतुं। तो एनो बोर्ड पर खाली जवाब ज लखेला हशे, सवाल लखेला हशे नहीं। एटले तमारे क्वेश्चन नंबर अने आंसर नंबर बंने जोवानुं रहेशे। आ क्वेश्चन नंबर 6 नो पहलो आंसर छे। क्वेश्चन नंबर 6 नो पहलो आंसर संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्र सारे जगत में अपनी चांदनी फैलाता है। एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक धरती पर एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के सभी तत्व हम सब के लिए एक है। इसलिए कवि एक जगत एक लोक कहते हैं।
પ્રશ્ન નંબર 6ના ક્વેશ્ચન નંબર 1નો પહેલો આન્સર છે આ. અને હવે આ સાઈડ સવાલ નંબર 2 વાંચીશું. हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? આપણું જીવન એ એક સુખ દુઃખની કહાની છે એવું કવિએ શું કરવા માટે કહ્યું છે? તો એનો આન્સર નંબર 2 અહીંયા. सभी मनुष्यों को जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं, तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं. किसी का सारा जीवन ना सुखी होता है, न दुखी. जीवन में बारी बारी में सुख और दुख आते रहते हैं. सवाल नंबर 3, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? कवि એવું કહે છે કે બધી જ નદી અલગ અલગ છે પણ કવિ એમ કેમ કહે છે તો પણ કે એક જ સરખું પાણી છે? તો આન્સર નંબર 3. सभी नदियाँ अलग अलग जगत से बहती है. लेकिन दौड़कर तो वह सागर से ही मिलती है.
सागर में मिलकर सागर में मिलकर सब एक हो जाती है। इसलिए कवि ने एक ही पानी कहा है। प्रश्न नंबर 6 ना मुद्दासर जवाब में पहलो जवाब, बीजो जवाब और तीजो जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 नो चौथो सवाल स्वाध्याय पोथी पाना नंबर 11 पर इस काव्य का मुख्य सुर क्या है। चौथो सवाल है इस काव्य का मुख्य सुर क्या है। अनेकता में एकता, यह काव्य का मुख्य सुर है। हमारे देश में कई धर्म, वर्ण, रंग के लोग रहते हैं। पर जब वह बाहर जाएंगे तब सब हिंदुस्तानी ही कहलाते हैं। गुजराती, पंजाबी, मद्रासी, बंगाली, मुस्लिम, सब पहले तो भारतवासी है। क्वेश्चन नंबर 7 है सूचना के अनुसार कीजिए। व्याकरण विभाग स्वाध्याय पोथी पाना नंबर 11 छे आपने सूचना आपी है ए प्रमाणे आपणे जवाब लखवाना छे। तो क्वेश्चन नंबर 7 नो पहलो क्वेश्चन नंबर 7 में 1 नंबर एमां लख्युं छे
निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। જે સમાનાર્થી શબ્દ છે એને પર્યાયવાચી શબ્દ પણ કહેવામાં આવે છે અને સમાનાર્થી શબ્દ પણ કહેવામાં આવે છે અને શબ્દના અર્થ લખો એ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। તો આપણે સાતમાનો પહેલો જગત તો દુનિયા, જગત દુનિયા, सूर्य रवि, देह शरीर, निशा रात, अस्थि हड्डियाँ, हड्डियाँ, आदर मान आदर, हवा पवन, रक्त लहू, लहू खून, भूमि जमीन, हर्ष खुशी, चंद्र शशि, पानी जल, दिन दिवस, आसमान आकाश, प्रगति विकास, क्वेश्चन नंबर 7 ना पहलो सवाल समानार्थी शब्द लिखिए, पर्यायवाची शब्द लखो। क्वेश्चन नंबर 7 में बीजो विलोम और काउंस में लख्यू है विरोधी अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द और विरोधी शब्द बने एक ज कहेवामां आवे। जेवी रीते समानार्थी ने आपणे पर्यायवाची कहीए छीए एवी रीते विरोधी ने विलोम पण कहेवामां आवे छे। हवे एना आपणे जवाब लखवाना छे अने जे आपणने उदाहरण आप्युं छे उदाहरण प्रमाणे आपीने एनुं वाक्य बनाववानुं छे। तो उदाहरण में आपने आप्યું છે प्रकाश। प्रकाशનો जवाब શું આપ્યો છે વિલોમ શબ્દમાં અંધકાર। તો પ્રકાશનો આપણને જવાબ આપ્યો છે અંધકાર અને જો પ્રકાશ અને અંધકાર બંનેના વાક્ય બનાવવાના છે। હવે એ શબ્દ જે શબ્દ છે એનો વાક્યમાં પ્રયોગ થવો જોઈએ। તો પહેલું છે જ્ઞાન કા પ્રકાશ ફેલાવો। તો પ્રકાશ શબ્દ વાક્યમાં આવ્યો છે। हाँ। तो બીજું વાક્ય છે अज्ञान का अंधकार दूर करो। तो अंधकार शब्द पण वाक्य में आव्यो छे। एवं जरूरी नहीं कि हूँ तमने जे वाक्य लखावुं ए ज तमारे लखवा। कोईपण वाक्य लखो पण अर्थ निकळवो जोईए, वाक्य अर्थपूर्ण होवुं जोईए। तो पहेलुं छे मृत्यु। एनो जवाब आवशे जीवन। अने एनु पहलाનું વાક્ય
जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु शब्द जो वाक्य में આવ્યો છે हाँ एवी रीते बीजू वाक्य भगवान ने हमें जीवन दिया है। तो जीवन शब्द पण वाक्य में આવ્યો છે हाँ बीजू जे चेतन तेनो जवाब आवशे जड़। तो एनु पहलू वाक्य जीवन सृष्टि में चेतन है। तो चेतन शब्द वाक्य में આવ્યો છે। बीजू वाक्य निर्जीव चीज़ें जड़ होती है। निर्जीव चीज़ें जड़ होती है। ત્રીજો નંબર દાસ જવાબ આવશે સ્વામી। पहलो सवाल है हम सब भगवान के दास हैं। हम सब भगवान के दास है। बीजू वाक्य नौकर अपने स्वामी की सेवा करता है। नौकर अपने स्वामी की सेवा करता है। चौथो नंबर शुभ अशुभ। एनु पहलू वाक्य हमें हमेशा शुभ कार्य करना चाहिए। हमें हमेशा शुभ कार्य करना चाहिए। बीजू वाक्य हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। पांचमो नंबर सुख दुख। पहलू वाक्य हम आज बहुत सुखी हैं। बीजू वाक्य हमें कभी दुखी नहीं होना।
સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર 11 સુધી અહીંયા પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે.